बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज फिर एक नई वीडियो के आगाज़ के साथ, एक दिन के आगाज़ के साथ आपकी में हाजिर हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज की जो वीडियो है वो लेडीज़ के लिए है, जेंट्स के लिए भी है और ज़्यादातर जो है वो औरतों का फोकस है इस पर। आज की जो वीडियो है इसमें मैं बात करूँगी कि एक मर्द जो है वो औरत की ज़िंदगी में कितना अहम होता है। कुछ लोग होते हैं कि कहती हैं, औरतें कहती हैं कि मुझे तो किसी की भी ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं मर्द के बगैर रह नहीं सकती, मैं रह सकती हूँ। भाई रह तो आप सकती हैं, लेकिन उसके बगैर रहने में और उसके साथ रहने में बहुत फ़र्क है। तो जो मर्द है वो आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत करता है, ये सारा जो बातें हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखें, औरत जब दुनिया में पैदा होती है तो उसके पैदा होते ही जो है उसका जब नाम उसका तय होता है तो उस नाम को सबसे पहले एक मर्द के साथ ही जोड़ा जाता है। मर्द हो तो भी उसका नाम मर्द के साथ जुड़ता है, औरत हो तो भी उसका नाम एक मर्द के साथ ही जुड़ता है। और वो मर्द उसका बाप होता है जो उसे इस दुनिया में लाने की वजह बनता है। ठीक है, सबसे पहले जो है एक मर्द ही होता है जिसकी वो नस्ल में आती है या जिसके ख़ानदान को आगे लेके जाने वाली होती है, तो वो उसका बाप होता है। और ये वो मर्द होता है जिससे औरत सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है और इसके ख़िलाफ़ वो कभी नहीं बोल सकती और इसके ख़िलाफ़ वो कभी जा नहीं सकती। अदरवाइज़ औरतें जो है मर्द के ख़िलाफ़ बोलती हैं तो वो बोलेंगी तो अपने जेंडर के, आउट ऑफ जेंडर के बारे में बोलेंगी, लेकिन कभी भी अपने बाबा के बारे में गलत नहीं बोल सकती, चाह के भी नहीं बोल सकती, चाहे वो किसी भी रिलीजन से जो है वो तल्लक रखती हों, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, वटेवर जो भी हो। तो बाप जो है औरत की ज़िंदगी में कितना अहम है ये औरत से बेहतर कोई नहीं जानता और बाबा से बेहतर भी कोई नहीं जानता। देखें, जिस लड़की के बाबा ज़िंदा होते हैं उस लड़की को दुनिया में जो है अल्लाह ताला का रूप देखने का मौका मिल जाता है, क्योंकि बाबा वो चीज़ वाहिद हस्ती होते हैं जो उसे दुनिया में भी लेकर आते हैं और उसकी ख्वाहिश को उसके ज़ुबान पे आने से पहले उसके दिल से जान लेते हैं और उसकी हर खुशी और उसकी हर चीज़ का जो है वो ख्याल रखते हैं, ज़रूरत का। उसको बेहतर एजुकेशन में, यानी कि बाप वो हस्ती होती है जो उसके बेहतर से बेहतर बनाने में जो है अपनी बेटी की ज़िंदगी को लगा रहता है और उसके लिए उसे अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं होती। वो अपने आप को जो है वो कहीं गुम ही कर देता है और बेटी की ख्वाहिश के लिए जो है वो मेहनत करता है और उस दिन के लिए ज़्यादा मेहनत करता है कि जब उसकी बेटी उससे जुदा होगी, रुखसत होगी, किसी घर में जाएगी और उसे यही फ़िक्र सोने नहीं देती कि इसे कोई अच्छा शोहर मिल जाए, मेरी बेटी ऐसी है, नाजुक है, या उसे बेहतर पता होता है कि उसकी बेटी कैसी है और वो उसी हिसाब से दुआएं मांगता है कि जैसी ये है उसे इसी माहौल के मुताबिकत का जो है बंदा मिल जाए। दूसरा शख्स जो है मर्द औरत की ज़िंदगी में आता है, उसका भाई। और भाई तो फिर भाई होते हैं, बड़ा हो या छोटा हो, वो तो अपनी बहन को छुपा के रखना चाहते हैं और अपनी बहन के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ नहीं सुन सकते। और चाहे अपने घर में वो जितना मर्ज़ी नोक झोंक हो, लड़ झगड़ रहे हों, लेकिन अगर उनकी बहन को कोई बात करे, चाहे उनके बाबा करें या फिर उनकी मामा हो, वो अपनी बहन के ख़िलाफ़ कोई एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते, अपने सगों से भी नहीं सुन सकते। इतना प्यार होता है भाइयों को अपनी बहनों से और वो अपनी बहनों को अपनी गैरत समझते हैं। इसीलिए भाई अपनी बहनों को जो है वो चाहते हैं कि चार दीवारी में रहें, बाहर नहीं जाएं। अदरवाइज़ कोई दुश्मन नहीं होते आपके, आप उनको उनकी निगाह से देखें, अपनी निगाह से नहीं, क्योंकि आपकी निगाह इस काबिल नहीं है कि आप मर्द की उस निगाह को समझ सकें जो वो औरत के लिए इज़्ज़त वाली रखता है। ठीक है, आप औरत की बुरी निगाह को तो आप समझ सकती हैं, लेकिन आप अच्छी निगाह को समझने के काबिल है नहीं है। अगर आप समझ लेना तो आप कभी भी मर्द को जो है मर्द से ना शुक्रा नहीं होंगी। और जो तीसरा बंदा आता है ना औरत की ज़िंदगी में, और वो होता है सबसे अहम उसके लिए, और उसी के वो ख्वाब देख रही होती है जब से उसने अपने बलागत का दौर शुरू किया होता है। और उसी के बाबा और भाई के बाद जो है उसी से उसकी सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, उसी के साथ उसे सारा लगाव होता है और उसी की शहज़ादी बनना चाहती है। और जब वो उसकी ज़िंदगी में आता है तो उसको शोहर कहते हैं।
और जो शोहर हजरात होते हैं वो अपनी बीवी को देखें, जब आपकी शादी होती है तो पहले दिन ही तो आपकी लड़ाइयाँ झगड़े तो नहीं होते, वो बाद में आपकी जो है वजूहात की वजह से पैदा होते हैं। लेकिन जब शादी होती है तो शोहर जब भी एक औरत को ब्याह के अपने घर लाता है तो वो अपने घर को आबाद करने के जो है वो ज़रिए से उसकी अपनी माइंड सेट होता है। लेकिन जो लड़की जाती है वो अपने माइंड को लेके जाती है कि मैं तो वहाँ पे राज करूँगी, मैं तो ये करूँगी, मैं तो वो करूँगी, और मर्द जो है वो उस तरफ और सोच रहा होता है। ठीक है, हर लड़की की अपनी अपनी सोच होती है, और हर मर्दों की तो मोस्टली मेरे ख्याल से जो है ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती। उनको तो एक अपने घर को चलाना होता है, और बड़े खुश होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक औरत आ रही है। तो वो जो होता है ना मर्द, वो आपके लिए बहुत अहम है। आपके बाबा की भी सारी जिम्मेदारी वो अब उठा रहा है, आपके भाई वाली भी तहफ़्फ़ुज़ आपको दे रहा है, आपको अपनी इज़्ज़त, अपनी गैरत, अपना नाम भी उसने दे दिया। ये दूसरा बंदा आपकी ज़िंदगी में है जिसने आपके बाबा की जगह जो है आपने आपको रखा है आपकी ज़िंदगी में। जहाँ पर आपके बाबा का पहले नाम था, अब आपके हस्बैंड का नाम जो है वो लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। अब आपके सरपरस्त जो हैं वो आपके शोहर हैं। तो ये आपके लिए कभी भी जो है ऐसा नहीं चाहेंगे कि जो, क्योंकि ये समझते हैं कि जो कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा वो इन्हें नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि जब इस रिश्ते में आप आते हैं मर्द के साथ तो इन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप इनके साथ बहुत तकरार करते हैं। क्योंकि ये रिश्ता आपका खून का नहीं होता, एक पेपर पेन और निकाह के नाम से होता है, और इसमें आपकी जो है वो जेंडर वाला रिश्ता आ जाता है, और जिसमें एक दूसरे से बहुत चिढ़ और बहुत इस तरह का तकरार होती है। इसको समझना जो है बहुत मुश्किल है, और जब औरत मर्द की फितरत को समझ लेती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है और आसानी होती है। और मर्द जब अपनी बीवी को समझ लेता है कि उसका जहन कैसा है तो उसे उसके जहन को संवारने में, निखारने में जो है आसानी हो जाती है। और यहाँ भी जो शोहर वाला जो हिस्सा है ना औरत की ज़िंदगी में, ये बहुत ज़्यादा अहम है। ये औरत को बुरी निगाह, बद निगाह, हर तरह की निगाह से बचा लेता है और महफूज कर लेता है। और जो चौथा रिश्ता औरत की ज़िंदगी में आता है मर्द का, वो है उसका बेटा। ठीक है, जब बेटे की माँ बनते हैं तो बेशक आप उसकी माँ होती हैं, लेकिन वो भी आपको अपनी गैरत, अपनी इज़्ज़त और अपनी जान समझता है, और वो भी आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। जहाँ जहाँ पे मर्द आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है वहाँ वहाँ पे वो आपको अपनी गैरत, अपनी इज़्ज़त समझ रहा है, और अपनी ज़िंदगी में जो है वो आपको सबसे पहले इज़्ज़त की निगाह से ही देखेगा, और फिर उसके बाद जो है वो आपसे मोहब्बत करेगा। और यही तो दो चीज़ें औरत की डिमांड होती हैं। इसके अलावा कोई औरत मेरे ख्याल से कुछ नहीं चाहती कि मुझे मिले। पैसा वगैरह जो है ये बाकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, ये और लालची औरतें, फिर वो फितरत इंसान की अलग तरह से बात आ जाती है। लेकिन जो है औरत की जो एक नेक औरत की डिमांड है वो इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत हो सकती है, इसके अलावा कोई नहीं। जब जो एक बेटा अपनी माँ को जिस निगाह से देखता है वो पुरखुलूस, एहतराम और बड़े अज़ाज़ की निगाह से देखता है। ठीक है, हालांकि जो बेटियां होती हैं वो अपनी माँ को, उनका जो नज़रिया है माँ को देखने का वो और तरह का होता है। अपनी माँ को अपनी दोस्त, अपनी हमसाया या इस तरह से करके देखती हैं, थोड़ा अपने लेवल पे ले जाती हैं। लेकिन जो लड़की हैं वो अपनी माँ को हमेशा अपने से बहुत ऊपर देखते हैं। मर्द का हर तरह से औरत की ज़िंदगी में दाखिल होना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है रिश्तों के लिहाज से। हर तरह से मुराद ये नहीं कि कोई भी आलतू फालतू, वो उनका मामला अलग है। मैं ये मर्दों की बात कर रही हूँ जो चार अहम शख्सियत हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।